हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रूम ऑफ ब्यूटी एंड फैशन। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई मेहंदी की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन हम अपनी हथेली के ऊपर या तो फिर बैक ऑफ हैंड लगा सकते हैं। ये डिज़ाइन लगने में बहुत ही अच्छी है और अट्रैक्टिव है और आसान भी है। आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं पेंसिल। अब बनाते हैं डिज़ाइन। अब सबसे पहले इस तरह से डॉट देंगे और इसके चारों ओर राउंड देंगे, जैसे स्प्रिंग होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब देखें, चारों ओर इस तरह से देना है। अब इसके ऊपर एक सर्कल देंगे। अब हम इस सर्कल के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो डिज़ाइन है ना, ये तकरीबन हर जगह पे इसको यूज़ किया जाता है मेहंदी में, और ये अच्छी दिखती है, आसान भी है, मेहंदी को अट्रैक्टिव बनाती है, तो इसलिए ये डिज़ाइन अक्सर बनाई जाती है मेहंदी के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद ना सर्कल देंगे। यहाँ पे सर्कल इसलिए देंगे क्योंकि जो ये जो लाइन है ना, ये एक डिज़ाइन को दूसरे डिज़ाइन से हाईलाइट करती है। अब इसके ऊपर दूसरा भी सर्कल देंगे और फिर डिज़ाइन जो बनेगी उसको शुरू करेंगे। अब सेकंड सर्कल भी ख़त्म हो चुका है, तो अब डिज़ाइन को शुरू करेंगे। देखिए, आपको एक यहाँ पे और चार डिज़ाइंस बनानी है। अपोजिट साइड में आपको बनाते जानी है इस तरह की। जिस तरह से मैंने डॉट दिया है ना, तो आप भी वैसे ही डॉट देकर जो परफेक्ट उसकी जो जगह होती है ना, वो आप पहले से अगर डॉट दे देंगे तो आपको पता चल जा पाएगा कि ना ये डिज़ाइन के काम पे बनेगी। नहीं तो ना बीच में कहीं पे थोड़ी सी स्पेस होगी डिज़ाइन के अंदर, कहीं पे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर पहले से आप डॉट्स देकर जो स्पेस फिक्स करेंगे ना, तो फिर ईज़ी रहेगा आपको बाकी डिज़ाइन बनाने में। अब ये चारों जो है ना वो बन चुके हैं। अब इसका जो बीच का स्पेस है ना, गैप है ना, यहाँ पे भी डिज़ाइन बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा जो बीच में है राउंड वैसा। अब फिर से इसके ऊपर लाइन देंगे। अब मेरे साथ ये डिज़ाइन बनाते जाइए। जिस तरह से मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ बनाते जाइए। अगर नहीं समझ में आती तो पहले आप पूरी जो डिज़ाइन है उसको देख लें, और फिर दोबारा से वीडियो देखकर ये डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको ये अच्छे से बन जाएगी। सेम जो बीच में डिज़ाइन थी ना, वो साइड पे लिए, तो ये अच्छी दिख रही है ना। फ्रेंड्स, इस मेहंदी के अलावा अगर आपको नेल आर्ट की क्लास
ब्यूटिशियन की क्लास, रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट, आइडियाज़ ऑफ क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, डिफरेंट रेमेडीज़ और भी बहुत कुछ जैसे कि टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब जानने हैं और सीखने हैं और कंप्लीट करना है अपना कोर्स। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी और आप मेरी सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे और मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो पत्ती बनाई थी ना, इसके अंदर हम इस तरह से फिलिंग करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेहंदी के अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी या तो फिर उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। मेरी मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि ना रूटीन लाइफ में हम कौन से प्रोडक्ट और किस तरह का रूटीन होना चाहिए, किस तरह के रूटीन में प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, तो मैं उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। अच्छा फ्रेंड, अब मैंने हाथ ले लिया है। आज मैं इस हाथ के ऊपर डिज़ाइन बनाऊँगी। थोड़ा सा प्रेस करूँगी ताकि ये ना सही से बैठ जाए तो इसके ऊपर अच्छे से डिज़ाइन बन पाए। अब इस डिज़ाइन को इसके ऊपर लगाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हाथ है मैंने इसको कल बनाया था और अपनी वीडियो में इसको सिखाया हुआ है। अगर आपको सीखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब इसके इस्तेमाल से ना मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे, क्योंकि कभी एक डिज़ाइन बनी हुई होती थी और कभी दूसरी बनी हुई होती थी, कभी फिंगर पे, कभी हथेली पे, कभी बैक ऑफ हैंड पे, कभी रिस्ट पे। तो ना सब पूछते थे कि इस तरह की तुमने मेहंदी क्यों लगाई हुई है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। तो अब वैसा मसला मुझे नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे हाथ तो अब क्लीन क्लीन नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं अब डिज़ाइन इस पे बनाऊँगी, मेरे बनाए हुए हाथ पे। इसके ऊपर जो हम मेहंदी लगाते हैं ना, तो ऐसी फीलिंग आती है, मतलब ऐसा ही लगता है कि हम रियल में ही हाथ के ऊपर मेहंदी लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह का हाथ बनाएं। और फिर ऊपर से ये भी बात होती है ना कि जो लड़कियां मेहंदी सीखती हैं ना, उनको किसी कोई मॉडल नहीं मिलती, अपना हाथ नहीं देती। सबको ना कहना पड़ता है प्लीज़ मेरी मॉडल बन जाओ, मुझे अपना हाथ दो। तो उस झंझट से आप बच जाएंगे। बस एक हाथ बना लें और फिर जब चाहें इसे इस्तेमाल करें। इसके ऊपर मेहंदी लगाएं, दिन में लगाएं, रात में लगाएं, सुबह को लगाएं, शाम को लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है। तो आप इस तरह का हाथ ज़रूर बनाइएगा और उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वैसी ही मैं डिज़ाइन बना रही हूँ जो मैंने जो अपनी कॉपी के अंदर बनाई थी। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आती तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए ना ये अच्छा रहता है, ये सही रहता है कि हम पेंसिल से बनाएं, क्योंकि ना उनके माइंड में ना फिर वो डिज़ाइन ना बैठ जाती है, फिर इजी रहता है अपने हाथ के ऊपर लगाना। अगर आपको इस तरह से लगाना है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है प्रॉपर वे में आपको सिखाना। अब आपके ऊपर है आपको किस तरह से सीखना है, किस तरह से मेहंदी को लगाना है। अगर आपको डायरेक्ट मेहंदी समझ में आ रही है हाथ के ऊपर तो आप डायरेक्ट सीख सकते हैं, अगर नहीं आती तो आप पहले पेंसिल वाली देख लें और फिर ये। बस आपको करना ये है कि आपको मेहंदी अच्छे से सीखनी है, जैसे भी सीखे ये आपके ऊपर है, बस सीखनी अच्छे से है। आप बनाते जाएं जिस तरह से मैं बना रही हूँ,
अगर नहीं समझ में आती ना कोई चीज़ तो उसको ना 1 बार 2 बार 3 बार बनाएं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना किसी भी डिज़ाइन की, जो डिज़ाइन नहीं मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी डिज़ाइन, मतलब जो डिज़ाइन के अंदर भी छोटे छोटे डिज़ाइंस होते हैं ना, उनमें से अगर कोई चीज़ आपसे नहीं बन रही, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, तो आप जस्ट उस चीज़ की ही प्रैक्टिस करें 1 बार 2 बार 3 बार। इस तरह करेंगी ना तो आपकी जो बाकी डिज़ाइंस के अंदर वो भी आपसे अच्छे से बन पाएगी। बिल्कुल वैसे जैसे कि आप बाकी डिज़ाइंस बना रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो ये मेहंदी डिज़ाइंस है अपने घर पे ही अपने आप सीखी हुई है। मैं कभी किसी पार्लर वगैरह पे नहीं गई। जो भी सीखा है मैंने अपने आप अपने घर पे ही सीखा है। तो मेहंदी लगाना, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेहंदी लगाना इतना मुश्किल नहीं है। मेहंदी को सीखना इतना मुश्किल नहीं है। ये नहीं ज़रूरी कि हम किसी पार्लर पे जाएं, वहाँ पे प्रॉपर क्लास लें और फिर हम सीख पाएँ। आप घर पर बैठकर यूँ थोड़ी बहुत वीडियो देखकर भी मेहंदी सीख सकते हैं। इससे आपका पैसा भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा और आप जब चाहे तब वीडियो देखकर मेहंदी सीख भी सकते हैं। तो ये भी है। तो इतने सारे बेनिफिट्स है घर पे मेहंदी सीखने के। अच्छा देखें, ऑलमोस्ट मेरी जो डिज़ाइन है वो बन चुकी है। थोड़ा सा ऊपर का जो बचता है, जो पत्ती के ऊपर, वो जस्ट फिलिंग रहती है, वो भी मैं बनाती हूँ अब इसके बाद। वैसे जो ये डिज़ाइन है ना, अगर मैं अपने हाथ पे बनाती तो ये आधी बनती, क्योंकि मेरे हाथ ना थोड़े से छोटे हैं। तो इसलिए अब ये बड़ा था ना तो सही से पूरी डिज़ाइन भी आ गई, तो आपको समझ में भी आ गई होगी। तो ये भी फ़ायदा है इस हाथ का, मेरे बनाए हुए हाथ का। अच्छा, आप बस एक ही पत्ती रहती है, फिर आप देखिएगा कि कितनी प्यारी लग रही है डिज़ाइन। ये डिज़ाइन हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब इस डिज़ाइन, ये जो बंच है इसकी डिज़ाइन अपने फिंगर्स पे किस तरह से बनती है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी और बताऊंगी। आज की बस यही डिज़ाइन थी जो मैंने आपको सिखाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।